स्वागत है हॉरर स्टोरीज में, जहां हम आपको डर और रोमांच की दुनिया में ले जाते हैं। हमारी हर कहानी आपको आपके डर के सबसे गहरे कोनों तक पहुंचाएगी। अगर आप भूत प्रेत, रहस्यमयी घटनाओं और खौफनाक अनुभवों का शौक रखते हैं, तो यह चैनल आपके लिए ही है। हमारे साथ जुड़े रहें और हर हफ्ते नई नई डरावनी कहानियों का आनंद लें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हर शहर और गांव में कुछ न कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो हमें डर और रहस्य के साथ जोड़ती हैं। ऐसी ही एक कहानी है एक पुरानी सड़क की, जो अब भूतिया सड़क के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि रात के समय वहां अजीब अजीब घटनाएं घटती हैं और कई लोगों ने वहां भूत को देखने का दावा किया है। यह कहानी है उस भूतिया सड़क की और उन लोगों की जिन्होंने वहां का सामना किया। गांव से कुछ दूरी पर एक पुरानी सड़क थी जो जंगल के बीच से होकर गुजरती थी। इस सड़क के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि कई साल पहले इस सड़क पर एक भयानक हादसा हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे। तब से इस सड़क को लोग भूतिया मानने लगे। राहुल, सुमित और पूजा 3 दोस्त थे जो हमेशा नई नई जगहों की खोज में रहते थे। उन्होंने इस भूतिया सड़क के बारे में सुन रखा था और उन्होंने तय किया कि वे वहां जाकर इसका रहस्य जानेंगे। एक रात तीनों ने अपनी साइकिलें लीं और उस सड़क की ओर चल पड़े। जैसे ही वे सड़क के पास पहुंचे, उन्हें अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। चारों ओर सन्नाटा था और पेड़ों की सरसराहट उन्हें और भी डरावनी लग रही थी। उन्होंने टॉर्च जलाकर सड़क पर आगे बढ़ने का साहस किया। रास्ते में उन्हें एक पुराना टूटा हुआ पुल मिला। सुमित ने कहा, कहते हैं कि इस पुल के पास एक औरत की आत्मा भटकती है, उसे मदद की तलाश है। राहुल ने मजाक में कहा, चलो देखते हैं वह आत्मा हमें कैसे डराती है। जैसे ही वे पुल के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने औरत दूर खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। पूजा ने डरते हुए कहा, वह देखो, वह कौन है? राहुल ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और उसकी लाल लाल आंखें चमकने लगीं। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। तीनों दोस्त डर के मारे अपनी साइकिलें छोड़कर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कि औरत अब भी उनके पीछे थी। पूजा ने रोते हुए कहा, हम बच नहीं सकते, वह हमारे पीछे आ रही है। सुमित ने कहा, मेरे पास मेरी दादी की दी हुई एक ताबीज है जो बुरी आत्माओं से बचा सकती है। उसने ताबीज को निकाला और हवा में लहराया। औरत चिल्लाई और अचानक गायब हो गई। तीनों दोस्त तेजी से गांव की ओर भागे और वापस आने पर उन्होंने गांव के लोगों को सारी बात बताई। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी उस भूतिया सड़क का रास्ता नहीं लिया और गांव के लोगों को भी वहां जाने से मना किया।